Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the difference between Crohn's disease and ulcerative colitis. Okay. तो फर्स्ट डिफरेंस देखेंगे मोस्ट क्रॉन्स डिजीज का. ओके. मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है इसका? मोस्ट कॉमन साइट क्रॉन्स डिजीज का क्या होता है? इलियम एंड सीकम. ओके. एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस का मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है? कॉलन एंड रेक्टम. ओके. अब देखिए क्रॉन्स डिजीज का जो जेनेटिक फैक्टर होता है रिस्पॉन्सिबल वो होता है HLA-DR1 एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस का जेनेटिक फैक्टर क्या होता है? HLA-DR2. ओके. अब देखिए क्रॉन्स डिजीज में जो स्मोकिंग होता है वो रिस्क फैक्टर होता है, मतलब स्मोकिंग इसके लिए रिस्क फैक्टर है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्मोकिंग क्या है? प्रोटेक्टिव फैक्टर है. अब देखिए अब सोचेंगे कि हाँ स्मोकिंग कहाँ से प्रोटेक्टिव फैक्टर करेगा, तो क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है क्रॉन्स डिजीज में 4 लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं. ओके. अल्सरेटिव कोलाइटिस में बस 2 लेयर इन्वॉल्व होते हैं. देखिए स्मोकिंग में जो निकोटीन होता है ना वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी ऑक्सीडेंट तो नहीं लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, जो यहाँ पे क्या करता है? प्रोटेक्टिव फैक्टर का काम करता है. इसीलिए इसमें इन्फ्लामेशन कम होता है और अल्सर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्मोकिंग क्या कर रहा है? प्रोटेक्टिव फैक्टर का कार्य कर रहा है, और यहाँ पे स्मोकिंग क्या है? रिस्क फैक्टर है. ओके. एंड फोर्थ देखेंगे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल यूवेटाइटिस होता है, यहाँ पे देखने को मिलता है. अब देखिए एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल यूवेटाइटिस क्या होता है? यूवेटाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल लेयर ऑफ आई. ओके. जो आई का मिडिल लेयर होता है उसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है. किसमें? क्रॉन्स डिजीज में. एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल यूवेटाइटिस से बोलेंगे. और देखिए एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है इसमें. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मीन्स क्या होता है? इसमें देखिए इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस होता है, जो कि इफेक्ट्स किसको कर सकता है? स्पाइन को, और जो लार्ज जॉइंट्स होते हैं माना बॉडी के ना उसको इफेक्ट करता है. यानी कि क्रॉन्स डिजीज में क्या क्या हो सकता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल लेयर ऑफ द आई. ओके. और इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस होगा, जो किसको इफेक्ट करेगा? स्पाइन को और लार्ज लेयर ऑफ द लार्ज जॉइंट्स को. ओके. इसमें देख लेते हैं प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस. ओके. अब देखिए प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस यानी कि हमारा कहाँ पे आ जाएगा? ये गाल ब्लैडर में आ जाएगा, जीबी में आ जाएगा. तो ये जो होता है ना अल्सरेटिव कोलाइटिस में कुछ स्टेज आगे जाने के बाद ये किसको इफेक्ट करता है? लीवर को और गाल ब्लैडर्स के डक्ट्स को. अब देखिए कोलेंजाइटिस मतलब क्या होता है? यहाँ पे इन्फ्लामेशन एंड स्केरिंग ऑफ द बाइल डक्ट्स. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो बाइल डक्ट्स होता है ना उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है. ओके. एंड फिफ्थ डिफरेंस देख लेंगे क्रॉन्स डिजीज का CD4-TH1. इसमें जो इम्यून सिस्टम में जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है? इम्यून सेल जो होता है वो CD4-TH1 होता है. यहाँ पे CD4-TH2 होता है. ओके. अब देखिए अल्सरेटिव क्रॉन्स डिजीज में स्किप लीजन्स प्रेजेंट होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्किप लीजन्स नहीं प्रेजेंट होता है. क्रॉन्स डिजीज में कॉबलेट स्टोन अपीयरेंस होता है, और यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस में कॉबलेट स्टोन अपीयरेंस नहीं होता है. डीप नाइफ अल्सर. अब देखिए यहाँ पे है क्रॉन्स डिजीज में डीप नाइफ अल्सर है. यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रॉन्स डिजीज होता है 4 लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं. सीधी सी बात है पूरे 4 लेयर्स अगर अल्सर होता है इसमें तो पूरे 4 लेयर्स में अल्सर होता है. ओके. चारों लेयर इन्वॉल्व होता है, डीपली इन्वॉल्वमेंट होता है. यहाँ पे क्या होता है? सुपरफिशियल ब्रॉड बेस्ड अल्सर होता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में सुपरफिशियल अल्सर होता है, क्योंकि यहाँ पे बस 2 ही लेयर इन्वॉल्व हो रहा है. तो सुपरफिशियल ब्रॉड चौड़ा होता है यहाँ पे. ओके. यानी कि ये क्या कंटिन्यूअस लीजन्स होता है. यहाँ पे स्किप वाला होता है, तो सीधी सी बात है ये डीप होगा और स्किप लीजन्स प्रेजेंट होंगे. और यहाँ पे क्या होगा? ब्रॉड होगा और सुपरफिशियल होगा. ओके. स्यूडोपॉलिप्स यहाँ पे अब देखिए क्रॉन्स डिजीज में क्या था? स्यूडोपॉलिप्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, एक्सेस ग्रोथ नहीं हो रहा था किसी भी लेयर में, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्यूडोपॉलिप्स हो रहे थे, यानी कि लेयर्स का एक्सेस ग्रोथ हो रहा था. सब म्यूकोसा लेयर जो हो रहा है, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर्स में एक्सेस ग्रोथ हो रहा था, जिसे क्या बोल रहे थे? स्यूडोपॉलिप्स बोल रहे थे. म्यूकोसल ब्रिज, यहाँ पे म्यूकोसल ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं होता है. ओके. क्रॉन्स डिजीज में
अल्सरेटिव कोलाइटिस में म्यूकोसल ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। यही जो स्यूडो पॉलिप जब एक्सेस ग्रोथ होता है तो वो एक म्यूकोसल ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके सॉरी, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अब देखिए क्रॉस डिजीज जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसम्यूरल होता है, यानी कि 4 लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे सब म्यूकोसा, यहाँ देखिए एक मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, क्योंकि बिना म्यूकोसा को इफेक्टेड किए सब म्यूकोसा में तो जा नहीं सकता। तो म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा सॉरी म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा दोनों लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। वाल थिक रबड़ी हो जाता है, रबड़ी, यानी कि देखिए जब चारों लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं ना तो यहाँ पे अल्सर्स का फॉर्मेशन थोड़ा कम होता है। लेकिन यहाँ पे जब 4 लेयर्स इन्वॉल्व होंगे तो सीधी सी बात है जो इंटेस्टाइन का वॉल होगा वो चारों लेयर इन्फ्लामेशन करेगा तो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाता है, रबर टाइप का हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, टॉक्सिक मेगा कॉलन होता है। यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लिकेशन आता है, टॉक्सिक मेगा कॉलन। जब वही अल्सर्स जो हमारा एब्सेस था ना, क्रिप्स एब्सेस का फॉर्मेशन होता था इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में, जब वही क्रिप्स एब्सेस जब रप्चर करता है तो क्या होता है, पूरे टॉक्सिसिटी पूरे मेगा कॉलन में फैल जाती है, इसे बोलते हैं टॉक्सिक मेगा कॉलन। ओके, यहाँ पे रिस्क स्ट्रक्चर्स, अब देखिए रिस्क ऑफ, यहाँ पे किस किस चीज का रिस्क हो सकता है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, फिशर्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है, फिस्टुला भी बन सकता है, और जो साइनस होता है ना वो इंक्रीज कर जाता है। ओके, हमारे जो बॉडी में साइनसेस हैं वो क्या करते हैं, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, बढ़ जाता है, फिस्टुला का फॉर्मेशन हो सकता है, फिशर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पे देखिए ना तो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ना ही फिशर्स बनेगा, ना ही फिस्टुला होगा, ना ही साइनस इंक्रीज करेगा। ओके, यहाँ पे यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसा कुछ नहीं होता, स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, फिशर या फिर फिस्टुला का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, साइनस भी नहीं बढ़ेगा। ओके, अब देखिए HPE यानी कि हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जब करेंगे क्रॉस डिजीज का तो क्या क्या देखने को मिलेगा, ग्रेनुलोमेटस अपीयरेंस होगा या फिर ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होगा, क्रिप्टाइटिस एंड एब्सेस का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे क्रिप्टाइटिस और एब्सेस का भी फॉर्मेशन होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस करेंगे तो यहाँ पे ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन नहीं होगा, और यहाँ पे देखिए क्रिप्टाइटिस और एब्सेस का यहाँ भी फॉर्मेशन होता है, बट अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, यहाँ पे कम होता है। क्रॉस डिजीज में क्रिप्टाइटिस एंड एब्सेस का फॉर्मेशन कम होगा, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत ही एक्सेस फॉर्म में होगा। रिस्क फैक्टर ऑफ द कॉलन कैंसर CA। ओके, यहाँ देखिए क्रॉस डिजीज में कॉलन कैंसर रिस्क फैक्टर होगा, ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कॉलन कैंसर का रिस्क फैक्टर डिक्रीज रहेगा। बैरियम इनेमा यानी कि इसी देखिए बैरियम इनेमा क्या बोलते हैं, स्टिंग साइन ऑफ नेटर, ओके सॉरी कैंटर, इसकी स्टिंग साइन ऑफ कैंटर क्या होता है, यानी कि स्टिक्चर्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, स्टिक्चर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये जो देखिए ये एक साइन है क्रॉस डिजीज को पहचानने का। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कौन सा साइन है हमें मिलेगा, लीड पाइप या हॉर्स पाइप। देखिए लीड पाइप को ही हम लोग हॉर्स अपीयरेंस बोलते हैं। ओके, लीड पाइप यानी कि जो हमारा रेक्टम और कॉलम होता है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, तो सही बोलते हैं लीड पाइप अपीयरेंस या फिर हॉर्स अपीयरेंस ही सही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यही था हमारा क्या क्रॉस डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिफरेंस, देख लीजिए एक बार। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।